नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रघुनाथगंज थाना अंतर्गत गोनकर स्टेशन से सटे खोजर पारा गांव का रेलवे फाटक बंद कर दिया गया। इस रेलवे फाटक से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे अंडरपास बंद कर दिया गया, लेकिन आम जनता ने रास्ता बंद नहीं करने दिया। अंधेरे में काफी घूमना पड़ता है। यही कारण है कि बार बार प्रयास के बावजूद रेलवे अधिकारी इस सड़क को बंद नहीं कर सके। बाद में रेलवे अधिकारियों ने वैकल्पिक सड़क पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की शिकायत करते हुए सुरक्षा की मांग की और आम आदमी के लिए इसका सफर करना काफी परेशानी भरा होता है। ये जो अनऑथराइज्ड ट्रेसपास था, जो बहुत दिन से पब्लिक, इधर का लोकल पब्लिक इसको क्रॉस करने का काम करता था इसमें, जिसको आज हम लोग और कुछ एक्सीडेंट भी हुआ इसके पहले, उसके लिए आज हम लोग इसको क्लोजिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें हम लोग आरपीएफ, आईओडब्ल्यू, जंगीपुर लोकल थाना और जीआरपी सभी लोग मौजूद हैं। तो पिछले बार भी तो आप लोग आए थे। पिछले बार लोकल पब्लिक का कुछ डिमांड था कि इसका कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए, जो कि हम लोग कर दिए हैं। इसके बदले में यहाँ से 100-150 मीटर दूर में अंडरपास है। रोड का कुछ इसमें इशू था, जो रोड ठीक कर दिया गया, लाइटिंग कर दिया गया और पब्लिक उसको अब अवेल करेगा। तो अब पब्लिक भी अपना इसमें कंसेंट दिया है और उनके कंसेंट के साथ हम लोग बंद कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है ये गणकर रेलवे स्टेशन आजिमगंज इंड में हो रहा है। खोजापाड़ा विलेज है। इसका बंद हो जाने से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेलवे का बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई भी अभी सारे ट्रेन का जो है स्पीड बढ़ा हुआ है, जो हमारा बिना कोई रोक टोक का इस रूट में अब ट्रेन का आवागमन होगा। का प्रॉब्लम कुछ नहीं था। पब्लिक का कहना था कि कोई भी चीज़ आप जो वो बहुत दिन से अवेल कर रहा है, उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट चाहिए था, तो उनको हम लोग कर दिए। जैसे ये रोड का थोड़ा सा इसमें मरम्मत का काम था, अंडरपास के पास पानी जम जाता था, उसको ठीक कराना था, उसको कर दिए। इसमें देखिए स्ट्रीट लाइट लगवा दिए, ये सब कर दिए हैं, जो कि पब्लिक के लिए ही किए हैं। এখানে আমাদের তো 8টা থেকে 15টা এরকম গ্রামের যাতায়াত হয় এই রাস্তা দিয়ে। বুঝতে পারছেন, গ্রামের ছেলেপেলে স্কুলে যায়, এখানে প্রাইমারি স্কুল আছে, এখানে গার্লস স্কুল আছে। সেই ছেলেপেলেগুলো কিভাবে যাবে না যাবে, সেটা তো একটা, এই রাস্তাটা যখন ছিল তখন স্মুথলি যাতায়াত করতো এবং কেউ সাবধানের সহিত চলাফেরা করতো, যাতে গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়, ইয়ে হয়। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতিটা, রাস্তা দিয়ে যাবে, ঘুরে যাবে, ওইখানে যেখান দিয়ে যাবে সেখানে একটা সিকিউরিটি যদি না থাকে, রাত্রের মেয়েরা প্রাইভেট পড়ে আসবে, তারপরে যাবে, তখন তাদের ক্ষেত্রে তো একটা বিশাল মানে ভয়ের কারণ থাকবে। এই জন্যে ধরেন এটা যতটা রেলের ভালো হলো, কিন্তু সাধারণ মানুষের অনেক মানে ক্ষয়ক্ষতি বলেন আর কষ্ট বলেন, এরকম একটা বিশাল কিছু মানে গ্রামের 8টা-10টা গ্রামের মানুষ প্রায়, এবং এই রাস্তা দিয়ে মোটামুটি দিনে 5 থেকে 7 হাজার লোক যাতায়াত করে। মোটরসাইকেল, সাইকেল, এই টোটো, টুকটুকি, তাদের পক্ষে একটু বেশি কষ্টকর হয়ে গেল। আমরা চাইছি যা হলো, আমরা কিছু দূর গিয়ে দুটো সিগন্যাল আছে, ওইখান দিয়ে যদি একটা বাইপাস রাস্তা ভিতর দিয়ে আবার করে দেয় সাধারণ মানুষের জন্য, এই ছোট ট্যাক্সি কিংবা একটা ধরেন সাইকেল, মোটরসাইকেল, তাহলে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে। এবং সেটা আমরা অনেকবার স্কুলের ছেলেমেয়েকে নিয়ে ডিআরএমকে দিয়ে সবকে দেখিয়েছি, এইখান দিয়ে একটা রাস্তা করে দেন, একটু আগে এই যেটা সিগন্যাল আছে, সিগন্যালের পরে একটা গ্রাউন্ড আছে, গ্রাউন্ড দিয়ে যদি একটা রাস্তা করে দেয় তাহলে খুব ভালো হয় আমাদের। ওই রাস্তাটা করলে সিকিউরিটি যদি না এখানে হয়, তাহলে ওইখানে সিকিউরিটির ব্যবস্থা করতে হবে একটা, ওই গ্রাউন্ডের যেখানে তল দিয়ে রাস্তার ওখান দিয়ে, তাহলে একটু মানে ভয়ের যে কারণ, সে ভয়টা থাকবে না মেয়েদের ক্ষেত্রে, ছেলেদের ক্ষেত্রে। গ্রাম থেকে কি অনেকটাই দূর নাকি? এখান থেকে হাফ মাইল হবে, এখান থেকে ওই গ্রাউন্ডটা হাফ মাইল হবে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।